हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग आपके 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे होने वाली है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप एंड इफ़ यू आर सीकिंग हाउ इट्स गोना बी 2025 about your relationship, I'm going to check today. And today's, if you guys are already single, so अगर मुझे इसमें कोई आपको ऐसे मैसेजेस मिलेंगे, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल कि ये सिंगल्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। क्या आपकी कोई इस ईयर आपकी कोई रिलेशनशिप की कोई एनर्जी दिख रही है? आई एम गोइंग टू चेक, बट दिस रीडिंग इज़ पर्टिकुलर अबाउट फॉर हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप। मैं उनकी एनर्जीज आज चेक करने वाली हूँ कि वो कैसे रहेंगे, उनकी लव लाइफ, उनकी रिलेशनशिप ओवरऑल 2025 में कैसा दिखने वाला है। सो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। जो भी कार्ड से आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। एंड दिस इज़ द न्यूमरोलॉजी बेस्ड पाइल नंबर 1। इफ़ यू आर बॉर्न विद दिस डेट, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। आई एम गोइंग टू पुट स्क्रीनशॉट एज वेल ऑफ दिस डेट ऑफ बर्थ। आप वहाँ से भी अपना रीडिंग देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प मैंशन करने वाली हूँ तीनों पाइल्स के लिए। जो भी आप पाइल से रेजोनेट करते हैं, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी आपकी मैं रिलेशनशिप की एनर्जी चेक कर लेती हूँ। इन 2025 आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या होगी? लेट्स सी। एंड प्लीज़, अगर आपकी कोई विश है और आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड दिस इज़ माय न्यू चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। सो लेट्स सी आपकी रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आ रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, ओके। द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ सॉर्ड एंड हायरोफेंट, ओके। मैं सारे कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ, देन आई विल टेल यू द डिटेल एनालिसिस क्या आ रहा है। ओके, हाई प्रिस्टेस, ओके। 7 of wands, wheel of fortune, and the lovers, okay. यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। फाइल नंबर 1। लक इज ऑन योर साइड, ओके। मैं यहाँ पे रख देती हूँ। लेट मी एडजस्ट माई कार्ड प्लीज। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके। आप लोग के लिए यूनिवर्स से क्या मैसेज है आपके रिलेशनशिप के लिए, आप लोग के लिए? दिस इज़ द मैसेज, ओके। सो पाई नंबर 1, अगर इस रिलेशनशिप की अगर एनर्जीज देखी जाए, 4 ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड हायरोफेंट। सो यहाँ पे ना ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे it seems that stability but emotional struggles and कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में पर्सपेक्टिव स्पेशली टुवर्ड्स ईच अदर, यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। कमिटमेंट की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोग के पाइल नंबर 1। एंड द 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है कि one partner seems that holding on too tightly to each others or anything, मतलब लाइक एक्सपेक्टेशंस वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ इस रिलेशनशिप में एनर्जी दिख रही है कि एक्सपेक्टेशंस वाइज काफ़ी ज़्यादा होल्ड है, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की उम्मीद है। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी आ रही है।
कहीं न कहीं एक इमोशनल वॉल्स भी दिख रहे हैं कि एक पार्टनर ने कहीं न कहीं अपने पार्टनर के लिए एक इमोशनल वॉल क्रिएट की हुई है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आपको उनके साइड से ऐसा एक्शन वाइज़ या इमोशनली एक्सप्रेस वाइज़ यहाँ पे वो चीज़ आपको फ़ील नहीं हो रही होगी। तो कहीं न कहीं इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे जो हैंग्ड मैन है, इट सीम्स दैट कहीं न कहीं वन पर्सन सीम्स वेरी लाइक इन अ पॉज़, सरेंडर एंड चीज़ों को बहुत डिफरेंटली चीज़ों को देख रहा है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मुझे देखते हुए नज़र आ रहा है पाइल नंबर 1। सो इस टाइप की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड स्टैग्नेंट बहुत ज़्यादा दिख रही है पाइल नंबर 1। इस रिलेशनशिप में मुझे स्टैग्नेंसी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, बिकॉज़ 4 ऑफ पेंटिकल एंड द हैंगमैन क्लियरली में एनर्जी दिख रही है कि वन पर्सन सीम्स वेरी लाइक स्टैग्नेंट, नॉट पुटिंग सो एफर्ट, इमोशनली ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं दिख रहे हैं। मुझे इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है पाइल नंबर 1 करंटली आप लोग की रिलेशनशिप की। एंड यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वन पर्सन क्लियरली सरेंडर द थिंग, कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को गॉड पे सरेंडर कर दिया है। एंड इमोशनली कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है अभी इस रिलेशनशिप में। एंड एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 1 करंटली। एंड फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही होगी पाई नंबर 1 इस आप लोग के रिलेशनशिप में करंटली, कि एक्सटर्नल प्रेशर प्लस इनसिक्योरिटीज़ या लैक ऑफ कमिटमेंट होना, और कमिटमेंट को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करना, वेदर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, तो क्या आपको वो चीज़ मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगा, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो इस टाइप के कहीं ना कहीं आपको फियर्स हो सकते हैं। एंड and one partner might feel very like anxiety and depression kind of energy, sleepless nights की एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बहुत प्रेशर में ले लिया है, बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा वरी बहुत दिख रहा है, टेंशन बहुत ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे करंट एनर्जी में पाइल नंबर 1। एंड समवेयर द हायरोफेंट यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं न कहीं एक पार्टनर बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की उम्मीद बहुत दिख रही है, कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सीक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पॉइंट नंबर 1 मैरिज को लेकर, और कहीं न कहीं अपने रिलेशनशिप की ग्रोथ को लेकर, आगे फ्यूचर प्लान्स को लेकर यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है कि वन पार्टनर सीम्स वेरी इनसिक्योर, वेरी लाइक वेरी इन इन वेरी स्ट्रेस एज़ वेल, कि बहुत ज़्यादा क्या होगा, कैसे रहेगा, क्या मैं इस रिलेशनशिप में मुझे कमिटमेंट मिलेगा, इफ़ आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स। So that kind of energy is coming by number 1। And somewhere यहाँ पे जो एंजाइटी जो का जो मेन रीज़न दिख रहा है, वो एक कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को ही लेकर आ रहा है रिलेशनशिप की, कि ये रिलेशनशिप स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उस चीज़ को लेकर जो फियर एंजाइटीज़ आप ले रहे हैं वो मेन दिख रहा है। इस रिलेशनशिप के एंजाइटी फियर्स ही मेन वो दिख रहे हैं। एंड इसका मेन रीज़न ही यही है पाइल नंबर 1 आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी में। ओके। एंड और मुझे क्या एनर्जी दिख रही है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ बताइए मुझे। यहाँ पे ना आपके लिए अगर एनर्जी वाइज जो मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1, इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं आपको वरीज़, जो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, उस चीज़ को भी अब साइड रखने की ज़रूरत है, ठीक है। डोंट बी अफ्रेड, ओके। इफ़ यू नीड एनी गाइडेंस और सजेशन, जस्ट गो फॉर इट, टॉक टू समवन, एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड टेक गाइडेंस फ्रॉम समवन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नो, यू नीड क्लैरिटी, यू नीड गाइडेंस, यू नीड some path, go for it, okay। that kind of message is coming from your energy pile number 1। एंड यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एज वेल। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे आपको ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर मैटर कर रहा है आपके लिए, वो चीज़ दिख रही है पाई नंबर 1 आपके एनर्जी में, ठीक है। लेट्स सी अभी आपका आने वाला टाइम, मतलब 2025, ये रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके। द हाई प्रिस्टेस इज क्लियरली मैसेज दैट इट इज़ गोइंग टू बी लाइक
इनर विजडम की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनल डेप्थ बढ़ने वाली है। इफ़ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पे एक तरीके से आपको विजडम में इनर विजडम आने वाली इस रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं क्लैरिटी आने वाली है। एंड जस्ट बिलीव इन योर इंट्यूशन एज वेल। और आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डेप्थ बढ़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। ऑब्स्टिकल्स तो नो डाउट बहुत है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली बता रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर जो मुझे दिख रहा था पहले भी एनर्जी में, वो होने वाला है। चैलेंजेस विल बी देयर, ओके। इट कुड बी लाइक फ्रॉम सोसाइटी और फैमिली और पर्सनल इनसिक्योरिटीज़। ये सारे फैक्टर्स आपको बॉदर कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। बट यहाँ पे ना आपको जितना आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर जितने डिफेंडिंग रहेंगे एंड जितना आप ऑब्स्टेकल को फेस करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, कि आपको यहाँ पे ना भागना नहीं है ऑब्स्टेकल चैलेंजेस से, कि यार लाइक इफ़ यू थिंक दैट फैमिली नहीं मान रही है या एक्सटर्नल जो भी प्रेशर्स आएंगे, आपको उस चीज़ से ना भागना नहीं है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपकी जो एनजाइटी, फियर्स, इनसिक्योरिटी, जितना भी टेंशन आप दिख रहे हो, स्लीपलेस नाइट जो आपकी करंट में दिख रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल थिंग। तो यहाँ पे जितना आप उस चीज़ को, उसको लेकर आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, उस चीज़ को लेकर आप प्रैक्टिकल होके एक एनालाइज करके चीज़ों को सोचोगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। चीज़ों से भागने से लाइक कुछ नहीं होने वाला है, पॉइंट नंबर 1 आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे ना लाइक यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट नंबर 1 की व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है, अगर आप ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से लाइक फाइट करते रहे, उसको फेस करते रहे, तो यहाँ पे एक ना टर्निंग पॉइंट डेफिनेटली आएगा, पॉइंट नंबर 1। और यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक चेंज ऑफ साइकिल। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें सॉल्व होगी। अगर हो सकता है आप उम्मीद भी ना करें, उस पॉइंट पे ही चीज़ें सॉल्व हो जाए, या जो भी ऑब्स्टेकल है, जो भी चैलेंजेस है, वो सॉल्व हो जाएंगे। सो आपको उस चीज़ को लेकर वरी नहीं करना है कि लाइक टेंशन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो, वरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दो। थिंग्स विल चेंज इन अ पॉजिटिव वे। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप इफ़ यू फील दैट, अगर यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया सपोज़ कि आपका ब्रेकअप हो गया, या आप लोग ने सेपरेशन ले लिया, या आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे वो रीयूनियन होगा, या आपके लाइक इंगेजमेंट या कमिटमेंट, वो चीज़ एनर्जी दिखाई दे रही है। बिकॉज यहाँ पे लवर्स क्लियरली बता रहा है कि दैट बॉन्ड विल इम्प्रूव। ठीक है, लव पैशन विल अगेन क्रिएट, अगेन चीज़ें बदलेगी पॉजिटिव वे में, चीज़ें आप लोग के फेवर में होगी। पॉइंट नंबर 1, आप लोग की रिलेशनशिप में यहाँ पे ना आपको कमिटमेंट मिलेगा। यहाँ पे इवन मुझे दिख रहा है कि पॉइंट नंबर 1, इफ़ यू आर लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि पॉइंट नंबर 1, आप लोग की शादी होगी। ठीक है, अगर आप मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है, तो यहाँ पे आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आपकी यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी क्लियरली दिख रही है कि आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपका जो इमोशनल बॉन्ड है वो और ग्रो होगा इन 2025, पॉइंट नंबर 1। सो मतलब यहाँ पे एक रोमांटिक हार्मनी एंड सोलमेट कनेक्शन, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इवन दो इफ़ यू आर सिंगल, तो यहाँ पे चीज़ दिख रही है, अगर सिंगल्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ों को लेके सोच रहे कि यार आई डोंट नो हमारा क्या होने वाला है, एम आई गोइंग टू मीट समवन दिस ईयर, तो यहाँ पे ना सिंगल्स के लिए भी है कि दे गोना मीट समवन फॉर श्योर। ठीक है, यहाँ पे एक लव की एनर्जी दिखाई दे रही है कि दे विल मीट समवन, दे विल बी अट्रैक्टेड टू समवन। तो यहाँ पे उस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि आपका एक रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है फॉर सिंगल्स। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसा है कि लाइक एक कमिटमेंट सर्च कर रहे हैं। मुझे पाइल नंबर 1 यहाँ दिख रहा है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जितने भी रिलेशनशिप में हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट इन दिस रिलेशनशिप। उनका मेन कंसर्न यहाँ पे है कि कमिटमेंट मैरिज, दैट्स ऑल। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 1, कि आप लोगों को वो चीज़ इस ईयर मिलेगी। ओके, एक तरीके से ये जितने भी आपके ऑब्स्टिकल आने वाले हैं, पाइल नंबर 1, आपको ना आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरीके से ना ये आपकी टेस्ट होगा, आपका एक तरीके से एग्ज़ाम कह सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, इस रिलेशनशिप में रहने के लिए कितना
एक प्रेशर झेल सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना एफर्ट्स कर सकते हैं। तो वो चीज़ एक तरीके से कि आपका टेस्ट होगा, बट एंड रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, एंड रिजल्ट विल बी फ्रूटफुल। यू विल गेट द कमिटमेंट, यू विल यू विल बी हैप्पी। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत, जितना भी सैड एनर्जी से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फुलफिल। कहीं ना कहीं आप इतने इंजॉय करोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड और जो जितना आप ऑब्स्टिकल जो आप फेस करेंगे ना पाइल नंबर वन, उसका उसका जो रिजल्ट होगा ना, आप जो क्या मतलब अगर आप उस चीज़ को फेस करते हो, उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हो, तो यहाँ पे चीज़ दिख रही है कि आपको ना उतना फास्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सडननेस को बता रहा है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको उस चीज़ का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। सो डोंट गिव अप पाइल नंबर वन। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, एक्सेप्ट वॉट एवर इज़ कमिंग एंड जस्ट गो फॉर इट। इस टाइप की आपकी एनर्जी आ रही है, इस टाइप की यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं मुझे, ठीक है। स्ट्रगल्स है पाई नंबर वन, बट एट द एंड आपको हैप्पीनेस, आपको वो कमिटमेंट, वो चीज़ मिलने वाली है। एंड आपके लिए यूनिवर्स से मैसेज भी है कि लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। सो हो सकता है काफ़ी सारे जो फाइल नंबर वन है वो सैजिटेरियस एक्वेरियस होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स से भी मैसेज है कि लक इज़ ऑन योर साइड, डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप पे बिलीव करने की ज़रूरत है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ पाइल नंबर वन इन दिस रिलेशनशिप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत जगह अपने आप को स्टैगनेट कर लेते हो, अपने इमोशन एक्सप्रेस को बहुत ज़्यादा पाउंड कर लेते हो, रोक लेते हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। जस्ट शो द पार्टनर की दैट यू लव हर और हिम, एंड शो योर रियल इमोशन, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, व्हाट यू लुकिंग इन दिस रिलेशनशिप। सो इस टाइप की आपको इस रिलेशनशिप में रहना है, एंड ये आपको गाइडेंस है कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए पाइल नंबर वन। I hope you liked my reading, and if you want personal reading, you can connect me through WhatsApp or Instagram. Bye. Hi, pile number two. So, if you're born with this date 2, 11, 20, 29, 4, 13, 22, 31, 6, 15, 24, then let's see आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप की मुझे एनर्जी क्या दिख रही है, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप। 3 of Wands, okay. The Sun, wow, that is very beautiful energy is coming. The Devil, okay. The Empress, okay. काफ़ी सारे ऑलरेडी जो लाइक मैरिड लोग हैं उन्होंने भी ये ग्रुप को सिलेक्ट किया, आई कैन सी दैट, ओके। एंड मुझे फीमेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि फीमेल्स ने बहुत ज़्यादा इनको इस ग्रुप को सिलेक्ट किया हुआ है। Let's see. Let me pull out more cards for you. Pile number 2. 3 of Pentacles. 4 of Pentacles. 9 of Swords. King of Wands. And the Fool. Okay. काफ़ी सारे सिंगल लोग भी हैं यहाँ पे. Okay. So let me pull out message, angel message for you. What the universe is trying to tell you. Let me check. What's the guidance for file number 2? Nothing will come of this situation. Okay. Step out of your comfort zone. Okay. ओके, सो पॉइंट नंबर 2, आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी दिख रही है, इट सीम्स दैट ओवरऑल अगर कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए, जो एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट है, एंड समवेयर टेम्पटेशन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, डीप इमोशनल फुलफिलमेंट की भी एनर्जी दिख रही है इन द रिलेशनशिप। सो एक बहुत ही कंप्लीट एक्सपेंशन दिख रहा है स्टोरी का, तो उस टाइप की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पे ना 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी जो रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक ग्रोथ को दिखा रहा है, और फ्यूचर प्लानिंग को मुझे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर लाइक प्लानिंग फॉर समथिंग अबाउट योर रिलेशनशिप, फॉर योर रिलेशनशिप।
तो इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं। एक इस रिलेशनशिप के जो प्रोग्रेस कह सकते हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, यू लुकिंग फॉर कमिटमेंट, यू वांट समथिंग न्यू, और या आप लिव इन प्लान कर रहे हैं। सो मुझे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2। कहीं ना कहीं एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाई दे रहा है, प्लानिंग दिखाई दे रही है, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोग की। हो सकता है कि लाइक यहाँ पे ऑलरेडी पाइल नंबर 2 को हो सकता है एनर्जी में एक कमिटमेंट की एनर्जी मिल चुकी है। यहाँ पे कमिटमेंट दिख रहा है कि आप लोग को मिल चुकी होगी, एंड कहीं ना कहीं एक मूविंग टुगेदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं यू गाइज आर प्लानिंग फॉर यू आर प्लानिंग फॉर फैमिली, कहीं ना कहीं अपनी फैमिली स्टार्ट करने का दिख रहा है। और हो सकता है कि यू गाइज आर प्लानिंग टू शिफ्ट समवेयर एल्स, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है, एक शिफ्ट दिख रहा है बहुत अच्छा। तो इस टाइप की एनर्जी आप लोग की आ रही है पाइल नंबर 3, विच इज़ गुड। कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवेंचर दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि एक इस रिलेशनशिप में इस पॉइंट पे एनर्जी में दिख रहा है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से क्लैरिटी चाह रहे होंगे रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिख रही है कि दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ कमिंग ऑफ पाइल नंबर 2, कि आप लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई है। एंड आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है ऑन अ इमोशनल लेवल। यहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, एक फ़न है, जॉय है, प्लेफुल एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी पास्ट के जो सॉरी ऑब्स्टिकल्स थे वो ओवरकम होते हुए दिखाई दे रही है। जो डिफ़िकल्टीज़ है कहीं ना कहीं उस पे आप लोग एक उसमें वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में एक आपको सक्सेस मिल रही है, वो डिफ़िकल्टी आपकी लाइफ से जाते हुए नज़र आ रही है। सेलिब्रेटिंग लव, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है पाई नंबर 2 आपकी। एंड यहाँ पे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 डेविल से, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा को डिपेंडेंसी एक पार्टनर पे मुझे दिख रही है। कि हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, दिख रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अनहेल्दी पैटर्न क्रिएट हो रहा है। हो सकता है आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनहेल्दी पैटर्न क्रिएट होते हुए दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे। हो सकता है कि आपको एक करंट में ऐसा फील हो रहा है कि एक टॉक्सिक साइकिल स्टार्ट हो गई है, या एक टॉक्सिक साइकिल में आप जा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है एक पार्टनर आपको फील हो रहा है कि योर पार्टनर इज़ मोर इनटू मटेरियल डिज़ायर्स एंड नॉट पुटिंग एफर्ट्स टुवर्ड रिलेशनशिप। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी में वो चीज़ भी दिख रही है पाइल नंबर 2। सो उस वजह से आपका रिलेशनशिप अफेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, ये एनर्जी रिलेशनशिप की आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे एम्प्रेस भी दिखा रहा है कि बहुत अच्छा लव फर्टिलिटी को दिखा रहा है, नर्चरिंग एनर्जी दिख रही है इस रिलेशनशिप की पाइल नंबर 2। सो यहाँ पे मुझे ना एक फैमिली प्लानिंग की एनर्जी दिख रही है कि यू गाइस बी विल बी प्लानिंग फैमिली सून। और एक इमोशनल ग्रोथ, इमोशनल कनेक्शन डेवलप होते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक फैमिली एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में पाइल नंबर 2, विच इज़ वेरी गुड। सो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि इस ईयर इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव पाइल नंबर 2, दिस ईयर इज़ कमिंग वेरी गुड। अगर आप काफ़ी टाइम से परेशान हो, या आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइक आई एम नॉट कंसीविंग पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे आपकी कंसीविंग की एनर्जी दिख रही है कि यू विल कंसीव। सो इस टाइप की एनर्जी आ रही है ओवरऑल इस रिलेशनशिप की। और कमिटमेंट तो दिख रहा है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे इस ईयर ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशन काफ़ी हील होने वाला है, बहुत नर्चर होने वाला है, रिकॉग्निशन मिलने वाली है इस रिलेशनशिप को। और कहीं ना कहीं एक मूव टुवर्ड समथिंग हेल्दियर रिलेशनशिप, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ बढ़ने वाली है पॉजिटिव वे में। बस यहाँ पे जो मटेरियल डिज़ायर है वो कुछ कपल्स को बॉदर कर रहा होगा, कुछ रिलेशनशिप में यहाँ पे बॉदर क्रिएट कर रहा होगा। सो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल, ओके लेट मी, ओके 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल एफर्ट्स बहुत दिख रहे हैं इस ईयर। आप लोग एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा म्यूचुअल एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हो, एक टीम वर्क की तरह इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे। ऐसा नहीं कि वन साइडेड रिलेशनशिप चलने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप लोग टीम के साथ मिलके, एक साथ मिलके एक बैलेंस वे में कह सकते हैं, एक अच्छा सा कम्युनिकेशन करके चीज़ों को आप लोग फुट फॉरवर्ड करोगे, आगे बढ़ोगे इस रिलेशनशिप में, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है, जो कि यहाँ पे आपकी एनर्जी में ऑलरेडी आ रहा है। यू गाइज डूइंग इट।
जितना आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, टीम वर्क करके अगर आप ये चीज़ करोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, वेरी नाइस। तो वो चीज़ दिख रही है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप लोग कहीं न कहीं एक दूसरे के साथ अपने डिज़ायर को लेके, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, अपने प्लानिंग्स को लेकर काफ़ी ओपन अप होंगे। पॉइंट नंबर 2, इस ईयर आप इस रिलेशनशिप में वो चीज़ दिख रही है। एंड 4 ऑफ वांड्स ऑब्वियसली यहाँ पे एक जॉय कमिटमेंट दिख रहा है। जितना आपने अभी तक अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है रिलेशनशिप में, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी पॉइंट मिलने वाला है। एक रीज़न दिख रहा है सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेशन आ रहा है, यू गाइस गेट एंगेज्ड और समथिंग, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे वो फाइनली आपकी रिलेशनशिप को एक मार्क मिलने वाला है। फाइनली यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप कि हाँ, नाउ वी आर टुगेदर। लाइक एक होता है ना, एक harmony in relationship, celebrating your love, celebrating your relationship with everyone, family, friends, तो वो चीज़ यहाँ पे होने वाली है। You will be feel very secure this year। इस टाइप की 2025 में पाई नंबर 2, you are going to celebrate your relationship wise you guys are coming very happy, very satisfied। पाई नंबर 2। यहाँ पे ना पाइल नंबर 2, इफ़ यू आर सिंगल तो यहाँ पे एक नई रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है कि यू आर गोइंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप, एक नया रिलेशन एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग ने रिसेंटली सेपरेट हुए हो तो यहाँ पे दिख रहा है कि समवन विल एंटर इन योर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है, एक नया फेज स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर सिंगल एंड वॉचिंग दिस वीडियो, देन दिस इज़ फॉर यू कि एक नया इमोशनल कनेक्शन डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना चाहिए सिंगल्स। अगर आप लोग ऑलरेडी हो सिंगल देख रहे हो तो आपको थोड़ा रिस्क लेने की डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ना आपके जो ओवरऑल 2025 में जो एक एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप ओवर थिंकिंग में जा सकते हो अपनी रिलेशन को लेकर, बिकॉज यहाँ पे जो आपका एक पार्टनर है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रहा है या उनका एफर्ट पूरा कॉन्सेंट्रेट वहाँ है, तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं बॉदर कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा स्ट्रेस होगा, बट इतना ज़्यादा आपको उसको दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, थिंग्स विल बी नॉर्मल, ऐसा नहीं है, चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएगी। उस चीज़ का एक होता है ना कि लाइक एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से एक रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये इतनी सारी पॉजिटिव जो आपके साथ हो रहा है तो उस चीज़ को आप इतना ज़्यादा एक होता है ना, इतना ज़्यादा बढ़ावा ना दें, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए मैसेज भी है कि चीज़ों को आप जितना हो सके कम्युनिकेशन वे में सॉर्ट करते चले। अगर ये सिचुएशन आती है दैट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस हो रहा है या फालतू की इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे एट द एंड पॉइंट नंबर 2 आपको कमिटमेंट मिलने वाला है। यू गाइस गोना गेट एंगेज। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे ना वो चीज़ दिख रही है कि यू आर गोइंग टू प्लान फॉर फैमिली। यहाँ पे बेबी की एनर्जी दिख रही है, यहाँ प्रेगनेंसी, कंसीविंग, काफ़ी इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। तो आपको एक चीज़ों की वजह से ज़्यादा आपको होल्ड ऑन नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड आपके लिए जो यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि यहाँ पे यू गाइज विल बी लाइक इंस्पिरेशन टूवर्ड्स ईच अदर। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत इंस्पिरेशन रहने वाले हो और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करोगे और अपनी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक लीड रोल में दिखाई दे रहे हो, टेकिंग बोल्ड स्टेप फॉर लव। तो वहाँ पे इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 आप लोग की। सो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स कमिंग वेरी गुड। पाइल नंबर 2 अगर आपका दिख रहा है, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यूनिवर्स का, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अभी क्रिएट होगी इन इस रिलेशनशिप में स्पेशली, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई इतनी ज़्यादा मेजर चीज़ नहीं होगी जिससे कि आपका रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाए या आपको ऐसा लगे कि नहीं हम लोग सेपरेट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइक इफ़ यू आर इन अ वन जोन एंड कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी आप ऐसा लगता है कि आप अपना एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, आप दूसरी चीज़ों पे ट्राई नहीं कर रहे हो या अपने
अपने एक होता है ना, कम्युनिकेशन नहीं रख रहे हो पार्टनर के साथ, या कोलैबोरेट होके नहीं चल रहे हो, तो वहाँ से आपको उस ज़ोन से निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट ज़ोन, दैट इज़ अ क्लियर मैसेज कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने ही ज़ोन में रहते हो, अपनी थिंकिंग पैटर्न में रह रहे हो, अपना ही एक अपनी स्टोरी बना के बैठे हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि वो सिचुएशन होगी, सो वहाँ पे आपको उस चीज़ का मैसेज का ध्यान रखना है कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर जोन, यू नीड टू थिंक अदर थिंग। आपको एक बॉक्स से निकलने की ज़रूरत होगी। ठीक है, दैट्स द मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 2। एंड इफ़ यू वांट अ पर्सनल सेशन, इफ़ यू वांट पर्सनल टैरो रीडिंग गाइडेंस, you can connect me through Instagram or WhatsApp. Bye. Hi, pile number 3. If you're born with this date 7, 16, 25, 8, 17, 26, 9, 18, 27 of any month, then this reading is for you. And let's see आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी आ रही है. I'm going to check first. Sorry, I have to check. Okay. The Hangman. Okay, that is the current energy of your relationship. Eight of Wands. Hierophant. Okay. Five of Wands. Okay. Pile number 3. Things are not coming good in your current energy. Let's see how it is going to be. Okay. What card has come? Strength. Okay. Four of Wands. Okay. Got it. The World and Nine of Swords. Let me pull out one card more. Nine of Wands. ठीक है. Message for pile number 3. Please universe provide message for pile number 3. Luck is on your side. Okay, that is positive sign. Nothing will come of this situation. Okay. Okay, so pile number 3 आपकी जो करंट एनर्जी इस रिलेशनशिप की दिख रही है. एंड सी, सो क्लियरली यहाँ पे ना काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि लाइक जो करंट एनर्जी आ रही है, इट सीम्स दैट यू गाइस कपल फील स्ट्रक एंड कहीं ना कहीं अनसर्टेन दिख रहे हो चीज़ों को लेकर कि चीज़ें अब आपके रिलेशनशिप में कहाँ जा रही है, आगे कैसे बढ़ेगी. एंड कहीं ना कहीं एक पॉज मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में. पाइल नंबर 3 आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी आ रही है ओवरऑल. एंड यहाँ पे चीज़ें ऐसा दिख रहा है कि आप लोग के बीच में लाइक पाइल नंबर 3. एंड आपकी ना एक एनर्जी में जो कपल्स की जो एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोग की, एंड सीम्स दैट काफ़ी रैपिड मूवमेंट दिख रहे हैं, डिसीजन बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजंस भी दिख रहे हैं. क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आफ्टर द पॉज, जो भी अभी रिसेंट आप लोग के बीच में पॉज रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें स्पीड अप होते हुए भी दिख रही है. पाइल नंबर 3 यहाँ पे एक स्पीड अप की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि चीज़ें आगे बढ़ रही है. कहीं ना कहीं एक डीपर कमिटमेंट लेवल पे भी चीज़ें जा रही है, इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है. बिकॉज हायरोफेंट यहाँ पे कंफर्म कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ दिख रही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है. पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो कपल्स मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइक दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ कमिटमेंट, दे आर हेडिंग टूवर्ड्स अ मैरिज. इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं मैरिज को आप कंसिडर कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में. एंड कहीं ना कहीं एक चीज़ों को प्लानिंग अपनी प्लान कर रहे हैं, रिलेशनशिप को प्लान कर रहे हैं आगे के टूवर्ड्स कि आप आगे इस रिलेशनशिप को कैसे लेकर जाना है, वो चीज़ दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे देर आर चांसेस दैट 50% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी जिनकी एनर्जी रिलेशनशिप में दे माइट फील दैट दे आर इन अ पॉज सिचुएशन. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे है कि जिनके रिलेशनशिप में से क्विक चेंजेस आ रहे हैं, लाइक दे आर स्पीडिंग, दे आर मूविंग टूवर्ड्स फ्यूचर, दे आर प्लानिंग फॉर मैरिज, कमिटमेंट, डीपर लेवल पे आप चीज़ों को सोच रहे हैं ना पॉजिटिव वे. सो यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी रिलेशनशिप की जो एनर्जी दिखाई दे रही है. 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट होते हुए भी दिखाई दे रहा है. थोड़े से हो सकता है आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हो पाइल नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे माइनर आर्ग्यूमेंट, कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो क्लैशेज में अफेक्ट
दिस रिलेशनशिप, या अभी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स करंट एनर्जी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही है, कहीं ना कहीं वो डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट कर रही है आप लोग के बीच में। सो जो एक ग्रोथ है उसमें ये एक्सटर्नल ईगो क्लैशेस डिसएग्रीमेंट ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। 5 ऑफ वांड्स, ठीक है, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स में ही ये एनर्जी दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 3। सो यहाँ पे चीज़ें आपकी पॉजिटिव है, लेकिन एक्सटर्नल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं क्लियरिटी को लेकर भी यहाँ पे इश्यूज हो सकते होंगे कि आगे क्या करना है, या क्लियरिटी नहीं मिल रही हो छोटी छोटी चीज़ों पे, वो एक फैक्टर हो सकता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 आपके रिलेशनशिप में करंट में जिन्हें ऑलरेडी कमिटमेंट मिल चुका है अपने पार्टनर से फॉर मैरिज, तो वहाँ पे एक चीज़ ये दिख रही है कि दे आर लाइक मूविंग टूवर्ड्स अ हेड, ठीक है, दे आर प्लानिंग मैरिज, दे आर लाइक दे आर कम्युनिकेटिंग विद फैमिलीज एंड प्लानिंग्स, उस टाइप की एनर्जी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा पाई नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे करंट में मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है, विच इज़ वेरी लाइक अ वेरी माइनर थिंग्स, ठीक है। Okay, so how it is going to be the strength? Okay, the strength somewhere telling me that in this year, pile number 3, कहीं ना कहीं म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड डीपर लेवल पे जो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है उस पर आप लोग वर्क करेंगे, और वहाँ पे ये मैसेज भी है आपके लिए कि आपको वहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। डीपर लेवल पे इस कनेक्शन को ग्रो करिए, बढ़ाइए, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट दीजिए, ठीक है, और वो आप लोग करेंगे भी, ठीक है। पेशेंस एंड काइंडनेस बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में, एंड यू गाइज गोइंग टू डू दैट फॉर श्योर। दिख रहा है कि वो चीज़ आप लोग डीपर लेवल पे बहुत काम करने वाले हो। एंड यहाँ पे ना 4 ऑफ वांड्स दिख रहा है कि एक कहीं ना कहीं हार्मनी दिख रही है इस रिलेशनशिप में, कमिटमेंट दिख रहा है, और यू गाइज गेट इंगेज्ड, और एनिवर्सरी प्लानिंग, मूविंग इन टुगेदर, वो चीज़ आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 3, कहीं ना कहीं एक हैप्पी मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं इस ईयर। कहीं ना कहीं अपने नियर वंस, लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करेंगे आप लोग, वो चीज़ दिख रही है। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरली बता रहा है कि कुछ बर्डन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसे बर्डन्स आ सकते हैं जो कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रेस क्रिएट करेगा, एक कहीं ना कहीं टेंशन आप लोग को बहुत ज़्यादा हो सकती है, और हो सकता है कुछ पास्ट की जो आप लोग के बीच में कुछ ऐसी नेगेटिव इमोशंस रहे, या कोई ऐसी नेगेटिव मेमोरी रही है, वो चीज़ आप लोग को बॉदर कर सकती है। पॉइंट नंबर 3, वो चीज़ आप लोग के बीच में आ सकती है इस ईयर, ठीक है। पास्ट की चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा बॉदर करेगी, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, द वर्ल्ड यहाँ पे बता रहा है यू गाइज will reach at the peak of your relationship, you guys will be fulfilled, completion की एनर्जी दिखा रहा है कि आप लोग कितने खुश रहोगे, कमिटमेंट रहेगी, इंजॉय करोगे, मैरिज एनर्जी एनर्जी दिख रही है, लॉन्ग टर्म सक्सेस दिख रहा है। तो इस टाइप का दिख रहा है कि जो आपकी रिलेशनशिप का जो एक इतना प्यारा चैप्टर है, वो इतने मतलब एक पॉजिटिव लेवल पे वो बढ़ेगा, पॉजिटिव लेवल पे फिनिश होगा। ये कहते हैं ना हैप्पीली मैरिड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है आप लोग की, लाइक यू गाइज इज़ वेरी फुलफिल्ड, ठीक है। एक कंटेनमेंट की एनर्जी दिख रही है कि यू विल बी वेरी हैप्पी, कि जो भी आपने अभी तक इस रिलेशनशिप में इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, आप रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं जो भी एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से जो वरीज है, सारी चीज़ें, वो कहीं ना कहीं एक यू विल फील लाइक या दिस इज़ इट, हमने ये चीज़ कर ली है, हमने सक्सेस पा ली अपने रिलेशनशिप में, हम लोग खुश हैं, हमने उस चीज़ को बहुत अच्छे से ओवरकम कर लिया है। तो इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है पॉइंट नंबर 3 आप लोग की। और यहाँ पे ना क्लियरली दिख रहा है, 9 ऑफ वांड्स बता रहा है कि यू गाइज विल फाइट फॉर योर रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि जो भी ये चैलेंजेस आएंगे, जो भी स्ट्रेस आएगा, पास्ट की जितनी भी चीज़ें रहेगी, ऐसा नहीं है, आप लोग उस चीज़ के लिए फ़ाइट करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लोग अपने ऑब्स्टेकल को ओवरकम करोगे। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपने फाउंडेशन पे बहुत काम करने वाले, जो इनर चीज़ें आप लोग के बीच में इशू आते हैं, वो चीज़ पे आप लोग यहाँ पे इस ईयर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है।
एक दूसरे के टूवर्ड्स मेंटली बहुत स्ट्रांग होना, मेंटली एक होता है ना कि इंड्योरेंस कह सकते हैं एक तरीके से, कि वो चीज़ आप दोनों की एक दूसरे के लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उस चीज़ पे आप बहुत अच्छे से वर्क करोगे। पॉइंट नंबर 3, एंड यू विल सक्सीड। मैसेज चेक देख लेते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, दिस इज़ क्लियरली मैसेज पॉइंट नंबर 3 की यूनिवर्स इज़ लाइक यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स इज़ ऑन योर साइड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी चीज़ें आएगी आप लोग के बीच में, वो कहीं ना कहीं इतने लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करेगी, आप दोनों के बीच में चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएगी, बिकॉज द वर्ल्ड इज सेइंग कंप्लीशन, एंड ऑफ द प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो जाएंगे, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी, आप लोग उस चीज़ पे सक्सीड करोगे, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी इनर वर्क जो हम यहाँ पे आ रहा है, स्ट्रेंथ बता रहा है, जो आप लोग इनर वर्क करोगे ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको सक्सीड की तरफ लेके जाएगी। पॉइंट नंबर 3। So that's all from my side, and if you want personal reading, pile number 3, you can connect me through WhatsApp or Instagram. And if you like my reading, please subscribe my channel, like my videos, and share it. Bye.